जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 4 राज्यसभा सीट जो खाली पड़ी हुई थी, उन पे 3 दावेदार जो हैं अनाउंस कर दिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 कैंडिडेट्स जो हैं राज्यसभा सीट के लिए अनाउंस किए और यहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बताया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो 3 दावेदार जो हैं वो कौन से हैं। अभी तक चौथे का नाम इनने अनाउंस नहीं किया, लेकिन 3 दावेदार जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। पहला नाम तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब जो हैं उनका नाम अनाउंस हुआ है। समहाउ वो इलेक्शन जो है हार चुके थे सजाद लोन साहब से। हंदवारा सीट पे इलेक्शन हो रहा था और सजाद गनी लोन जो है वो वहाँ से जीत गए और वो हार चुके वहाँ पे। मतलब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पर हार चुके और इधर इनने बोला राज्यसभा सीट आप राज्यसभा के मेंबर बने, एक लीडर ये चुना गया। दूसरी तरफ यहाँ पर शमी एब्रॉय सिख कम्युनिटी से आते हैं और ये जो हैं ये उमर अब्दुल्ला साहब के पुराने दोस्त थे और ये जो हैं शमी एब्रॉय साहब उमर अब्दुल्ला साहब के चाइल्डहुड फ्रेंड है, सिख कम्युनिटी से आते हैं, इनका नाम अनाउंस किया गया है। अब इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीसरा कैंडिडेट अनाउंस किया राज्यसभा सीट के लिए सजाद अहमद किचलू जो किश्तवाड़ से हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ इनने भी 2000 अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है हमारा 2024 वाला, इस वाले इलेक्शन में इनने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, ये भी वहाँ पर हार चुके थे। मतलब ये पहले आपको पता है एक बड़े ओहदे पे रह चुके, जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर रह चुके, होम मिनिस्टर रहे आई गेस इफ आई एम करेक्ट, हाँ होम मिनिस्टर रहे। ये जो हैं जनाब जो हैं सजाद अहमद किचलू साहब, ये हार चुके थे शगुन परिहार से। शगुन परिहार जो बीजेपी के लीडर है किश्तवाड़ से। तो इसमें ऐसे 2 लीडर आए हैं जो एमएलए का इलेक्शन हार गए थे। जो दोनों ये जो लीडर हैं जो राज्यसभा के लिए अनाउंस किए गए हैं, जो चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब है वो सजाद गनी लोन से हार गए थे और यहाँ पर जो सजाद किचलू हैं सजाद अहमद किचलू वो शगुन परिहार से असेंबली इलेक्शन हार चुके थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन दोनों कैंडिडेट्स जो हैं 3 किए हैं, वो तीसरे तो मैंने आपको बताए शमी ओबराय जी। तो अब यहाँ पर ये 2 कैंडिडेट्स जो हैं जो इलेक्शन हार चुके थे, मतलब कि अपने इलाके में ये इलेक्शन हार गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला हौसला मत हारें, आपको हम राज्यसभा पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर 3 नाम अनाउंस कर दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मेन दावेदार। और मैं आपको ये बात बता दूँ कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो 3 कैंडिडेट अनाउंस किए मैं आपको भी बता रहा हूँ मेजॉरिटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 3 सीटें तो जीत जाएगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चौथी सीट का जो अनाउंसमेंट है अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है बता देता हूँ आपको। यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी टॉक जो है कांग्रेस के साथ चल रही है। आप देखते हैं अलायंस पार्टनर से मे भी कांग्रेस को चौथी सीट दी जाएगी, क्योंकि जो 3 नाम इनने अनाउंस किए हैं राज्यसभा सीट के लिए वो तो जीत रहे हैं मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि मेजॉरिटी है इनके पास। तो यहाँ पर हमें पहले जो 3 नाम अनाउंस किए इसमें हमने सोचा कि क्या पता इसमें किसी कांग्रेस के बड़े लीडर को मौका दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी होते हुए हमने देखा नहीं। मतलब कांग्रेस के साथ इस बार दोबारा कुछ तो हुआ है। अब समझ नहीं आती कि अलायंस पार्टनर से क्या है। अब जो चौथी सीट पे अगर ये फॉर एग्जांपल बोलते हैं कांग्रेस को आप लड़े, अब चौथी सीट पे आपको पता है मुझे जहाँ तक लगता है 3 तो ये तो आराम से जीत जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जो चौथी सीट है वो तो बीजेपी के खाते में जाती हुई कहीं ना कहीं तो दिखेगी। चौथी सीट पे बीजेपी का जो जो भी नेता खड़ा होगा मुझे लगता है चौथी सीट पे वो आप समझ लें वो बन जाएंगे राज्यसभा मेंबर। अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शंस होते, कभी भी कोई भी जीत सकता है, हमें नहीं पता होता है, समझ रहे हो आप। अब आपको ये बात बता दूं, अब जो भी ये हुआ कांग्रेस जो है वो है कहाँ पे। अलायंस पार्टनर्स उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चलो अलायंस पार्टनर्स जो होते तो बोलते भाई दो दो तू सीटें लड़, 2 में लड़ो। नहीं वैसा हुआ। चलो मैंने सोचा कि चलो ऐसे भी नहीं होगा। मैंने सोचा कि ये जिस तरीके इस बार जो है राज्यसभा सीट के लिए पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो हटा कर यहाँ पर क्या पता महबूबा मुफ्ती साहिबा का नाम कभी अनाउंस कर देते, दावेदारी बनाते उनकी, उनको बोलते आप राज्यसभा जाओ, शी इज़ अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो एक बड़ी वॉइस है, तो उनको भेजा जा सकता था पार्टी पॉलिटिक्स से हट कर।
ये नहीं सोचना कि उमर अब्दुल्ला साहब ये ना सोच रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा नहीं जी, उनकी पार्टी रिवाइव हो जाएगी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को अभी आवाज़ चाहिए थी बड़ी, और ये जो 3 नेता जो चुने हैं इनने नो डाउट ये अपना काम अच्छे से करेंगे और ये अच्छे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर जीत जाते, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती साहिबा इम्पैक्ट डालती ना, क्योंकि राज्यसभा में एक बड़े लीडर का जाना बड़ा ज़रूरी होता है। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, जम्मू कश्मीर की बड़ी आवाज़ है, देश भर में सुना जाता है, देश के बाहर भी सुना जाता है। राज्यसभा में रिप्रेजेंट हमें मुझे लगता है बेहतर तरीके करते हैं। वो तो मुझे लगता था कि जो एमपी इलेक्शन हुए थे जो वो उनने लड़ा था, और जो रिपुंछ अनंतनाग सीट से, मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि वो बेहतर कर पाते। चलो जो भी हुआ, वट एवर द रिज़ल्ट जो आया, मंजूर ऐसा था कि अब मियां अल्ताफ़ साहब हैं और वो भी अपने तरीके से चीज़ें जो हैं कर रहे हैं, उस पर जब बाद में बात करेंगे हम। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 जो दावेदार हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के किसी बड़े लीडर का नाम नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है वो दिख ही नहीं रहा, ये अलायंस है क्या है। और लगता ये है कि इसके बाद इस राज्यसभा के इलेक्शन जब ये 3 कैंडिडेट अनाउंस की, चौथा भी मुझे लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती है कर दे, कांग्रेस को 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, पर समूह जीतेंगे तो वही जिनके पास मेजोरिटी है, पर जो भी है। और फर्दर जम्मू कश्मीर में अलायंस रखकर उनको कोई फ़ायदा नहीं, और बाहर भी रख कर नहीं। जहाँ तक एक पर्सनल मैं अपना ओपिनियन दे पा रहा हूँ कि इस अलायंस का फ़ायदा क्या, जिसमें आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा है, एक सीट के लिए किया जा रहा है। मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अपनी राय दे रहा हूँ, कि यहाँ पर कांग्रेस के बड़े लीडर जो कश्मीर के, नाम आना चाहिए था, नहीं आया। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को अभी वो चेहरा नहीं मिला है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस को जिस तरीके का उनने बनाया था। कांग्रेस यहाँ पर अभी भी लैक करती है वो एक बड़ा चेहरा जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करे, जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ बनाए, वो दिख रहा नहीं है। अब नो डाउट, चलो जो भी हुआ, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 3 दावेदार अपने अनाउंस कर चुकी है। बीजेपी जो है, अब देखते हैं, एक्सपेक्ट तो ये है कि वो भी आज या कल तक अनाउंस कर देंगे, और देखना है उनके कौन से 4 दावेदार होते हैं और कौन जीतता है, किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं। 4 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, राज्यसभा सीट पे। बाकी आप तमाम लोगों का क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आगे हम ज़रूर डिस्कस करते रहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अनाउंस किए, कांग्रेस क्या आएगी बीच में 4 सीटों पे लड़ने के लिए, या फिर यहाँ पर बीजेपी जो है वो कौन से दावेदार जो है लेकर आते हैं, कौन से वो 4 नाम जो है नॉमिनेट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए।